मौमिता केस के लिए क्या बोलूं, सोच रहा था कुछ बोलूंगा नहीं, पर आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर इतनी सारी लड़कियों ने राखी बांधी। एक दो लड़कियों ने आके बोला सर अकेले रहने में डर लगता है। पहले एक पुरुष होने के नाते मैं अपनी सभी देशवासियों बहनों से माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि ऐसा माहौल निर्भया हत्याकांड के बाद ऐसा कोई चीज़ जो मतलब सुनने में भी, जिसको देखकर सुनकर डर लगता है, जिसके साथ हुआ होगा उस परिवार के साथ क्या बीत रही होगी शायद हम सोच भी नहीं सकते। तो ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे, परिवार को संबल दे। वो क्या कहूँ, शायद हम कुछ भी नहीं कह सकते। पर जब बच्चियों ने ये कहा तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। तो मैं पहले क्षमा प्रार्थी हूँ, और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनको कहना चाहता हूँ कि इतने साल स्वतंत्र होने के बाद हम कितनी भी ट्रिलियन इकोनॉमी बना लें, स्वतंत्रता के इतने साल हो गए, पर हम विचारों से अपने बच्चों को स्वतंत्र नहीं कर पाए। ये हमारे कल्चर की हार है, हमारे संस्कारों की हार है, जब पेरेंट हमारी हार है कि सिर्फ हम शायद लड़कियों को बांध के रखते हैं कि तुम रात को मत घूमो, छोटे कपड़े मत पहनो। क्या ये विचार हमें हमारे लड़कों को नहीं देने चाहिए? क्या हमारे सभी लड़कों को हमें नहीं सिखाना चाहिए कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हर महिला, हर लड़की सुरक्षित महसूस करे? शायद ये बातें बहुत लोग बोल रहे हैं, कोई खास बात नहीं है इसमें, मैंने कोई नई बात नहीं बोली है। और शायद जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो हमारे मन में झकझोरता है। मैं भी शायद अभी इसलिए बताती हूँ कि सुन रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं। आज मन झकझोर गया क्योंकि दो खुद की पढ़ने वाली बच्चों ने, जिन्होंने राखियाँ बांधी, आज रक्षाबंधन है, उन्होंने बोला कि सर अकेले रहने में डर लगता है। तो मतलब मुझे बहुत अजीब सा लगा। हमने कहा मतलब हम लड़कियों कितनी दूर जो चीज़ हुई है उसका इम्पैक्ट यहाँ तक है, पूरे देश पर उसका इम्पैक्ट है और होगा, जाहिर सी बात है। हम भी सुनेंगे तो क्यों नहीं डर लगेगा। मैं कहता हूँ हमारे संस्कारों की हार है। हम कितनी ट्रिलियन इकोनॉमी बना लें, पर अगर ये चलता रहा तो हम जीते नहीं हैं, हम हार ही रहे हैं। तो संस्कारों की हार है। पूरे देश में मेंटल हाइजीन की जरूरत है, मेंटल हेल्थ को ग्रो करने की जरूरत है, संस्कारों को और बढ़ाने की आवश्यकता है। और जितनी नैतिक शिक्षा हम महिलाओं और लड़कियों को देते हैं उतनी नहीं, उससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज्यादा नैतिक शिक्षा पुरुषों को देने की जरूरत है, लड़कों को देने की आवश्यकता है। मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि आज भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसी है जो लड़कियों को, औरतों को एक वस्तु की तरह मानते हैं। उनके लिए आज भी वो मानव नहीं है, उनके लिए वो इंसान नहीं है, उनके लिए कोई कदर करने वाली चीज नहीं। उनके लिए एक वस्तु है कि जैसे गुस्सा आया तो मोबाइल तोड़ देते हैं कई लोग, उस तरीके से उनको गुस्सा आया तो कुछ भी कर सकते हैं, वो उन्हें अपनी जागीर मानते हैं। ये विचारधारा बदलना बहुत आवश्यक है टेल तक। और इसको नैतिकता के आधार पे भी समझाना चाहिए और जरूरत पड़े तो डंडे के आधार पे भी समझाना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है। हालांकि शिक्षाविद होकर मुझे ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, बट फिर भी। और जिन्होंने कृत्य किया है उसी कोर को समझें कि उनकी विचारधारा क्यों नहीं बदली। आरोपी उसके बाद भी ये बोल रहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं करा। आप सोचिए कितनी स्ट्रांग विचारधारा हो। ये भी एक तरह का टेररिज्म है अकॉर्डिंग टू मी। ये टेररिज्म है, मेंटल टेररिज्म है, जिसको हटाना बहुत आवश्यक है। तो उनकी सजा क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से कोई भी सजा छोटी होगी, कोई भी, कितनी भी बड़ी सजा हम दे दें वो छोटी होगी, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये हमारे संस्कारों की हार है, हमारी नैतिकता को हिला दिया है इसने। और हम सबको मिलकर, मैं फिर से एक बार पुरुष होने के नाते अपनी सभी बहनों से माफ़ी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि एक शिक्षाविद होने के नाते भी पूरा प्रयास करूँगा कि जितने भी लड़के हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं उनको सही संस्कारों से हम अवगत कराएं, महिलाओं का, लड़कियों का कैसे रेस्पेक्ट करना चाहिए ये उन्हें सिखाएं, और वो वस्तु नहीं है, उनको इक्वलिटी का भाव उन्हें समझा पाएं, बल्कि उनका आदर करना उन्हें सिखा पाएं। और ये समझा पाएं उनको कि उनका अस्तित्व किसी महिला के बिना नहीं हो सकता था। जिन्होंने उनको जन्म दिया वो भी एक महिला थी, जो उनके घर में बहन है वो भी एक महिला है। तो थोड़ा सा व्यथित हूँ, बट जो भी बच्चियाँ हमारे साथ भी पढ़ रही हैं, जो भी हैं, कोटा में भी जो भी रह रही हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि आपकी सुरक्षा भी हमारा उतना ही कर्तव्य है जितना शिक्षा आपका कर्तव्य है, और हम उसे पूर्ण रूप से निभाएंगे, पूरा वादा करते हैं। धन्यवाद।